ईश्वर आराधना से सब कुछ मिलता है। 10 अप्रैल 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। कुछ गुरुदेव लिखते हैं, संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त ना हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में इस संबंध में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता 7 विसर्ग 16। अर्थात भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी यानी धन की इच्छा वाले, आर्थ यानी संकट निवारणार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ मम स च मम प्रिय है। गीता 7 विसर्ग 17। अर्थात उनमें नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझको प्रिय है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेना मामेवानुत्तमाम गतिम। गीता 7 विसर्ग 18। अर्थात यह सभी उदार हैं, यह सभी उदार हैं, उत्तम है, परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता 7 विसर्ग 19। अर्थात बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। अगला श्लोक है 7 विसर्ग 20, जिसका अर्थ है, अपने स्वभाव से परे हुए उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्याम्यहम्। गीता 7 विसर्ग 21। अर्थात जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। स तया श्रद्धया युक्तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान्मयैव विहितान हितान। गीता 7 विसर्ग 22। अर्थात वह पुरुष उस श्रद्धा के युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। वह पुरुष उस श्रद्धा के युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। 7 विसर्ग 23। अर्थात परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है।
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीव जिस भाव से पूजा करता है वह वही पाता है। यह संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार है। इस भाव को जिसने तत्व से जान लिया, उसका कर्ता भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीव संसार में विचरण करते हुए जो भी कर्म करता है, वह उन सभी कर्मों के बंधन से मुक्त ही रहता है। भगवान ने इस संबंध में साफ कहा है कि बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में जीव तत्व ज्ञान से ईश्वर को जानने में योग्य होता है। भगवान ने इस संबंध में साफ कहा है कि बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में जीव तत्व ज्ञान से ईश्वर को जानने में योग्य होता है। इसीलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट आदेश दिया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सर्व धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद भी इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद भी इस समय संसार में इतना घोर अंधकार व्याप्त है कि जीवों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे यह बात ठीक ही लगती है कि भगवान ने चौथे अध्याय में जो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला समय अब अधिक दूर नहीं है। इस समय जो स्थिति संसार की है, उसका इलाज तो उस परम सत्ता के अवतरण के बिना पूर्ण रूप से असंभव लगता है। छोटे मोटे प्रकाश से संसार का तमस मिटना अब असंभव हो गया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। Okay. जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज के मंच संचालक से अनुरोध है, मंच संचालन का कार्यभार शुरू करें। आप सभी के माइक और कैमरा इनेबल कर दिए जा रहे हैं। विक्की गुरु भाई, आप ही कर दो, यहाँ लाइट नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। प्रवीण गुरु भाई, अगर आप अवेलेबल हो तो आप आज मंच संचालन कर दो। जय गुरुदेव ललिता बहन, 1 मिनट का टाइम दो।
जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की अनुकंपा से चलने वाले सिद्ध योग, दर्शन, ध्यान, चर्चा और अपने अनुभव शेयरिंग के इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। और इस मंच पे जुड़े हुए सभी साधकों का, नए पुराने जो भी गुरु भाई हैं, सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम रोजाना 2 सुबह और शाम चलता है। सुबह 5 बजे गुरुदेव भगवान का ध्यान और शाम को 7:30 से 15 मिनट के लिए गुरुदेव का ध्यान करते हैं। उसके बाद दिव्य लेखनी, गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी, यानी गुरुदेव भगवान ने सिद्ध योग दर्शन को समझाया, कैसे ये दर्शन क्या है, कैसे ये परिवर्तन आता है साधक में, उसके बारे में विस्तार चर्चा है दिव्य लेखनी में पढ़ी जाती है। दिव्य लेखनी के बाद हम सभी गुरु भाई बहन इस मंच के माध्यम से अपने अपने अनुभव और अपनी जिज्ञासाएं, अपनी दिव्य अनुभूतियां, वो सभी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। दिव्य और काफी अच्छा एक इस बहाने गुरुदेव भगवान का चर्चा हो जाती है। कम से कम हम 30 से 40 मिनट एक उसी लय में बिना किसी अन्य विचार के साथ में परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से, अनुकंपा से कार्यक्रम निरंतर चलता है और सभी साधक इसमें निरंतर अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। अपने अपने दिव्य अनुभव शेयर करने से सभी साधकों को अद्भुत फायदा मिलता है, उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी अग्रसर होती है। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप गुरु भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं कि कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे, कोई जिज्ञासा, तो उसका इस मंच पे स्वागत है। अंजना शर्मा बहन, वेलकम। जय गुरुदेव। अंजना शर्मा। गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है। कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हो। ठीक कहाँ हो? देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी सोरियासिस की, बिना मेडिसिन के ठीक हो गई। हाँ, साइंस के पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपकी जो प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ गुरु भाई, ये तो ना मैं आज ध्यान कर रही थी ना, तो भी मैं सोच रही थी कि गुरुदेव अगर आप नहीं होते ना तो इसे कोई ठीक नहीं कर सकता था। ऑब्वियसली, बिल्कुल सत्य है ये बहन, बहुत बढ़िया। और ट्रुथ है। जी मैं अपनी अनुभूति बताना चाह रही थी। हाँ बहन, बताइए। जी क्या हुआ कि मेरे पास ना हिस्ट्री सब्जेक्ट के नोट्स नहीं थे, तो मैं ओके। गुरुदेव को बोल रही थी कि गुरुदेव मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे को नोट्स दिला दो। हाँ हाँ। तो फिर अभी कल क्या हुआ कि ऐसे ही रैंडम टेलीग्राम पे ऐसे किसी लड़के का मैसेज आया मेरे को, तो वो मेरे से टेस्ट सीरीज जैसे कुछ पूछ रहा था, तो मेरे पास तो थी नहीं, तो मैंने उससे पूछ लिया कि नोट्स है क्या, तो वो मेरे को उसने मेरे को नोट्स दे दिए। तो गुरुदेव ने सुन ली मेरी। अद्भुत है, अद्भुत है। दोनों ही चीजें हैं। हम गुरुदेव की तो जितनी महिमा का गुणगान किया जाए, वो हम हमारे पास शब्द नहीं है जो उसको जस्टिफाई कर पाए। हम गुरुदेव की जो अनुकंपा मिलती है, जो प्यार, प्रेम, स्नेह, केयर मिलती है, गुरुदेव की कृपा मिलती है ना, वो हमारे पास वर्ड नहीं है उसको एक्सप्रेस कर पाए। और प्रैक्टिकल ये है कि हाँ गुरु जो भी भाई, है क्या वो हुआ कि अम, गुरु भाई क्या हुआ कि मैंने अपने प्रयास करके देख लिए थे। क्या मेरे मतलब ऐसे जो 1-2 लड़कियां थी मेरे नोन में, तो मैंने उन लड़कियों से पूछा तो उनके किसी के पास नहीं थे, हाँ। तो फिर गुरुदेव ने ही भेज दिए। देखो गुरुदेव कितनी आपके साथ हमेशा हैं, हमारे साथ अंजना बहन। और कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, एक गुरु बहन ने, शायद सावित्री बहन ने बताया था अनुभव के, गुरुदेव ने कहा कि हंसते रहो और सारी चिंताएं मुझे दे दो। ये उनको अनुभूति करवाई थी। तो खुश रहो, खुश रहो, गुरुदेव ने ऐसे बोला, चिंता मत करो।
तो फिर जब स्वयं नारायण गुरु के रूप में हम उनकी शरण में हैं, फिर चिंता काहे की, फिर क्यों करने चिंता। बस गुरुदेव से प्रार्थना करने की देर है। आपने भी गुरुदेव से प्रे की होगी अंजना? हाँ गुरु भाई, मैंने तो उन्हें ही बोला था कि पहले, सबसे पहले मैं उन्हें ही बोलती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे को ये चाहिए। फिर हाँ, मैंने अपना प्रयास करा तो मेरे को नहीं मिला, फिर उन्होंने खुद से भेज दिया। फिर देखो अपने आप ही चीजें हमारे पास आ जाती है ना, हमारी जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन हमारे पास अपने आप गुरुदेव भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं उसका। ऐसे गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम अंजना बहन। और कोई अनुभूति आपकी स्टडी से रिलेटेड? और प्रॉब्लम तो अब ठीक हो ही गई, स्टडी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा गुरुदेव की कृपा से। हाँ गुरु भाई, मेरे को ना यही जानना था कि ना मेरे को ये हेल्थ इश्यूज हुए थे, तो उसके साथ साथ मेरे को मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ा है। तो मेरे को ऐसे कंसंट्रेट, फोकस इनमें प्रॉब्लम रहती है, याद होने में। तो मैं जानना चाह रही थी किसी का ऐसा अनुभव रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा करा हो या फिर कुछ भी है तो बताएं। ये मैं ही हूँ आपके सामने, एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मेरे को जब ये लीवर में प्रॉब्लम थी ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की समस्या थी मेरी। और मीन ये लगा लो कि 2010 के बाद का जो जीवन है वो गुरुदेव की देन है, गुरुदेव की कृपा है। ये जीवन उनका दिया हुआ है। मेरी तो लाइफ कुछ घंटे की बची हुई थी। अगर उस दौरान गुरुदेव भगवान की शरण मुझे ना मिली होती तो मैं आज आप हम सब आपस में बातें नहीं कर रहे होते, मैं नहीं बैठा होता इस मंच पे। ये मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ। फिर गुरुदेव भगवान से प्रेरणा पाकर मैंने एयरफोर्स के क्विट करने के बाद सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की। तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि टफेस्ट एग्जाम है पूरा, एक बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी आपकी नॉलेज चेक होती है उसमें एग्जाम में। तो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता था, प्रार्थना करके ही मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। और गुरुदेव भगवान मुझे साक्षात बिल्कुल ये, मैं दिन में अगर 1000 टाइम्स भी गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके पूछूं गुरुदेव भगवान मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा, डर रहता ही था शुरू में, कोई ऐसा वो तो था नहीं, मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। बहुत मतलब एक ये लगा लीजिए कि वो बहुत इम्पॉसिबल टास्क था, हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी उस टाइम पे मेरी। तो गुरुदेव भगवान मुझे एवरी टाइम यही रिप्लाई मिलता था कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना काम करो। और मैं उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, और उन्होंने ही वो साहस दिया कि वो कंटिन्यू चलता रहा। मेरी जो मेहनत थी, मेहनत खूब करवाई, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई बहुत करवाई, मेरे से बहुत पढ़ाई करवाई गुरुदेव ने। लेकिन धीरे धीरे ये चेंज आया। जो आपका क्वेश्चन है वो बताता हूँ, उस पर आता हूँ। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अंजना बहन इतनी इंप्रूव हो गई, इतनी इंप्रूव हो गई कि एक बार जो पढ़ लिया ना वो मुझे आज भी याद है और वो कभी भूलूंगा भी नहीं मैं। इतनी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो गई उससे, मेमोरी इतनी शार्प हो गई बिल्कुल। वो एक मैं उस चेंज को एक्सपीरियंस करता हूँ। मेरी मेमोरी जो थी ना, यानी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज हम काफी डल हो जाते हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं रहती, लेवल ऑफ एनर्जी काफी कम हो जाता है, स्टेमिना लेवल कम हो जाता है। हम एक डिटर्मिनेशन भी हमारे कहीं ना हाँ कहीं गुरु, वैसे। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मेरा स्टेमिना लेवल सब डाउन हो गया है इसलिए। हाँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, चिंताएं आ जाती हैं, बीमारी के कारण तो चिंताएं बहुत रहती हैं साथ में, है ना। एक तो हेल्दी आदमी अपनी अपने काम पे कंसंट्रेट करे, एक हम बीमारी को लेके साथ में आगे बढ़े। तो उस सब में वो एक एक करके धीरे धीरे वो सब डिसअपीयर हो गए, चीजें सब चली गई। कंसंट्रेशन बहुत शानदार लेवल पे है आज भी। मेमोरी की जो कैपेसिटी है हमारी वो बहुत शानदार और वो बढ़ रही है। मैं उसको एक्सपीरियंस करता हूँ कि आज भी मेरी कंसंट्रेशन और जो मेमोरी है, यादाश्त है, वो बढ़ रही है, वो कम नहीं हुई है, उससे उसका लेवल बढ़ा है, एवरी डे वो बढ़ती है, ये ध्यान से। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है फिर इसके कारण, जैसे कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, हमारी स्टडी इंप्रूव होगी, हमारा कॉन्फिडेंस एक ऐसे लेवल पे आ जाता है कि फिर हमें घबराहट नहीं होती किसी चीज की, चिंता नहीं होती किसी चीज की। और सबसे जो बड़ी बात है, विश्वास, एक निष्ठा गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में, वो एक ये विश्वास क्रिएट कर देता है कि हाँ
ये गुरुदेव हमें फेल नहीं होने देंगे, ये गारंटी है, इस चीज की गारंटी देते हैं गुरुदेव भगवान। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है ना बहन, आप तो अपनी स्टडी को टाइम दीजिए और गुरुदेव भगवान से प्रे करते रहिए। गुरुदेव भगवान आपको इंट्यूशन भी देंगे, आएंगे, आपको मार्गदर्शन भी करेंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे, सारी की सारी चीजें बताएंगे, किस टॉपिक को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना, वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ये मेरा लाइव एग्जाम्पल है। ये तो बात थी मेरी, और भी कोई गुरु भाई बहन ऐसे इस मंच से जुड़े होंगे जिनको ये अपनी ड्यूरिंग कैरियर लाइफ या स्टडी लाइफ में या उसके बाद की लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया हो, तो मंच पे स्वागत है। कोई अंजना बहन की जो जिज्ञासा है उसके विषय में कोई अपने विचार रखना चाहे तो। गुरु भाई मेरे को ये भी पूछना है कि मंत्र जप और स्टडी में कैसे बैलेंस करना है उसको। मंत्र जप और स्टडी में बैलेंस मैं ऐसे करता था, मैं मेरा बताता हूँ। ये मेरा पर्सनल 2 टाइम ध्यान तो करना ही है, मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में, वो तो है ही जो बताया है गुरुदेव भगवान ने। फिर डे टाइम में हाँ जितना वो तो भी है ही। था, देखो प्रायोरिटी थी स्टडी मेरी, है ना, कर्मा, कर्मा को नहीं छोड़ा जा हाँ सकता, गुरुदेव ने भी कहा है। तो प्रायोरिटी थी कर्मा, यानी मैं ये एक थॉट लेके बैठता था कि कल को रिजल्ट परिणाम कोई भी रहे, ये तो एक निष्काम कर्म योग है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परिणाम की इच्छा मत करो, कर्मा करो, परिणाम मुझे देना है, आप अपना कर्मा। तो मैं ये सोच के चलता था कि प्रभु को परिणाम देना है, वो मुझे क्या दे, उसका प्रसाद क्या मिलेगा, वो एक बात का इशू है। लेकिन कल को मुझे ये ना लगे कि मेरी किसी कमी के कारण, मेरे एफर्ट्स में कमी के कारण मुझे ये रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो कि मेरा रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया। मैं इस बात को लेके बैठता था, इसी के लिए गुरुदेव भगवान से प्रे करता था, गुरुदेव भगवान बस मुझे ये थॉट ना आए कभी भी कि मैं और अच्छा कर सकता था या मैंने एक्सपेक्टेड लेवल पे मेहनत नहीं करी, फिर मुझे पछतावा नहीं होगा। परिणाम आप जानो, आपको क्या, मुझे मेरी मेहनत का क्या मिलना है वो आपके अधीन है, वो आपको देना है, मेरे हाथ में तो मेरी मेहनत है, मैं वो कर लूँ। तो जब भी बीच में टाइम मिलता ना मुझे, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ या और कोई वॉकिंग के लिए चले गए या कुछ और भी बीच में ऐसी एक्टिविटी अदर देन स्टडी, उसमें मैं मेरी मंत्र चैंटिंग करता था अंजना बहन, मन मन में कोशिश करता था कि मैं मंत्रा को ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करूं, वही टाइम मिलता था और इसके अलावा मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो इसको आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो, अपने कर्मा को प्रायोरिटी 1 दीजिए, उसको प्राथमिकता पे रखो, पढ़ाई करो, दबा के करो, मेहनत करो, बिल्कुल जी लगा के। साथ में जब भी समय मिले, ऐसा हमारे पास समय होते हैं 24 घंटे में से, बहुत ही बिजी शेड्यूल में 17, 18, 15, 20, 12 जो भी घंटा किसी के पास है काम कर रहा है, उसके अलावा 2-3 घंटे ऐसे हमें मिल जाते हैं जिसमें हम अपना और रूटीन का काम करते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, घूमना, जो भी है, उसमें हम अपने मंत्र चैंटिंग को कर सकते हैं। जी गुरु भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि बुक खोल के बैठ जाती हूँ, क्योंकि माइंड तो वर्क करता नहीं है। तो मैं बोलती हूँ गुरुदेव की बस मैं इतना ही कर सकती हूँ, अब आगे ये आप देख लो। ये भी अच्छी बात है। सब्जेक्ट टू सरेंडर गुरुदेव ने बोला है, आप सरेंडर कर दो, अपने आप करवा लेंगे गुरुदेव भगवान। हमारे बुद्धि के प्रयास से कुछ भी नहीं होना है, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, पहले से लिखा हुआ है। गुरुदेव ने रिपीट किया है इस बात को कि पहले से तय है सब कुछ, ये तो एक रिप्ले चल रहा है, पहले से तय है। हमारे कर्मानुसार हमारा जीवन आता है, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ये जीवन जीते हैं, इसमें हमारा जो भी अचीवमेंट्स होंगे भौतिक जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की, वो परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही पहले से तय है, उतना ही हो पाएगा। ये तो एक भ्रम है कि मैं ये प्रयास कर रहा हूं, मैं ये प्रयास, सच्चाई तो यही है। बाकी कर्मा है, कर्मा करना है, कर्मा का हमें आदेश है। कृष्णा ने तो कर्मा का आदेश दिया कि कर्मा करो, निष्काम कर्मा, बट निष्काम यानी परिणाम की इच्छा को छोड़ के, अगर हम वहां तक अपने आप को समझा पाए तो वो बेस्ट है। जी गुरु भाई और मिल गया बताइए, मेरे को जवाब। जी किसी चीज जी से घबराने की बस यही जरूरत नहीं पूछना था। है, ये माइंड से निकाल दो। किसी भी अपने अंदर कोई एंजाइटी या फियर है ना, डाउट है, उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, आप सरेंडर कर दो गुरुदेव भगवान को। वो तो तीनों लोग को, समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है,
वो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो हमारी इच्छा से इतना अधिक हमें दे सकते हैं जो हम संभाल भी नहीं कर सकते। जीवन दान दे सकते हैं। भौतिक जीवन की अचीवमेंट्स तो एक डिफरेंट, एक छोटा सा पार्ट है। इस जीवन की कोई कीमत है क्या? एड्स कैंसर वाले पेशेंट्स हैं या और ऐसे इनक्योरेबल डिजीज है जो गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं आज, क्या उसकी कोई कीमत लगा सकते हैं हम? कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इस जीवन से महत्वपूर्ण, इस जीवन से ज्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, मानते हैं ना? हाँ गुरु भाई, जैसे कि मैं ठीक हो गई तो ये जीवन दान है मेरे को। ऐसे हम हमारे जैसे कितने गुरु भाई बहन ठीक हो, और बीमारी तक सीमित नहीं। हम गुरुदेव बोलते हैं कि ये राधा कृष्ण का मंत्र है, राधा तत्व सांसारिक सुख देगा, यानी भौतिक जीवन के जितने भी सुख साधन है, भौतिक जीवन की जितनी भी अचीवमेंट है, उसकी बिल्कुल टॉप हाइट पे पहुंचोगे हम प्रयास करते हुए, और कृष्णा आपको मोक्ष देंगे। यानी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में पैरेलली आप प्रोग्रेस करेंगे। हम दोनों का विकास बिल्कुल पैरेलली होगा, समांतर होगा। तो किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराइए मत। अपना जो टारगेट लिया है उस पे चलते रहिए और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते रहिए बहन। सबसे बड़ा वेपन है हमारे पास, गुरुदेव भगवान से एक बार करुण प्रार्थना कर लो, गुरुदेव भगवान तो उसी में प्रसन्न, बिल्कुल प्रसन्न, बिल्कुल बिल्कुल खुश, और मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ जी गुरुदेव गुरु भाई। तो खुश है ना? खुश हो ना? हाँ हाँ गुरु भाई, हाँ। बी हैप्पी, बी हैप्पी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ सावित्री बहन, स्वागत है सावित्री बहन। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सावित्री बहन माइक का हैंड रेज किया है सावित्री बहन ने। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सावित्री बहन स्वागत है, आइए सावित्री बहन। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा, अपने अनुभव इस कार्यक्रम में, इस मंच के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। हम सबके दिव्य अनुभव हैं, रोज अनुभव होते हैं, हर पल होते हैं। सावित्री बहन है क्या? जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जब तक गुरु बहन आती हैं उनका इतने आज बहुत अच्छा लग रहा। आप मन संचालन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मेरा हृदय आनंद से भर गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं, ये मंच तो आनंद का, ये तो विषय ही आनंद का है विक्रम भाई साहब। जी ये जी जी। भगवान का जो एक दर्शन है वो सच्चित आनंद तक ले जाता है। यानी हम इस छोटे से प्रोग्राम में देखो ना, कितनी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, कितना विश्वास डेवलप होता है इससे। रोज होता है कि नहीं? हम सब एक्सपीरियंस करते हैं इसको। हाँ हाँ गुरु भाई, एक छोटी सी अनुभूति है बड़े दिन बाद हुई है अनुभूति, समझ लो, या सपने में कल। स्वागत भाई, स्वागत है। आपकी छोटी छोटी अनुभूतियां नहीं है, आपकी इतनी बड़ी अनुभूतियां रहती हैं, हम सबको इंस्पिरेशन देती हैं, वो ऊर्जा से भर जाते हैं आपकी अनुभूतियां सुन के। क्या हुआ भैया कि गुरु भगवान से जब भी सोते हैं 12 तो बज जाते हैं, गर्मी के समय 12 साढ़े 12। तो अभी कुछ दिन, हाँ, तो कुछ दिन से गुरु भगवान से बता के कि गुरु भगवान हमारी इतने बजे नींद खुल जाए, आप जगह देना हमको। तो गुरु भगवान कभी कभी समय से जगह देते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाते। तो आज क्या हुआ, नींद खुलने के समय
सपना आ रहा, तो मैं दलदल में घुसता चला जा रहा। दो जन थे, कोई रिश्तेदार था, बुआ का लड़का शायद, तो इतने दलदल में घुस गए, चले जा रहे। अब वो ध्यान आया, वो कहे भैया अपन दलदल में है। तो हमने कहा हम निकलेंगे कैसे, अपन कोई सहारा नहीं है। तो मैंने कहा अरे हमारे सहारा है ना। बोले कहा है? हमने कहा हमारे गुरुदेव है समर सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग और बाबा गगईनाथ, वो निकालेंगे। बोले कैसे निकालेंगे? हमने कही देखो मंत्र जपो। हमने मोबाइल था, गुरु भगवान की आवाज में उसको मंत्र सुनाया वो, और हमने कहा और जीभ नहीं हिलना चाहिए, इसको मानसिक जाप करना। भैया मानसिक जाप किया, क्या बताऊं मैं, वो कीचड़ इतना ढीला पड़ गया कि सहज में निकल आए, बिल्कुल जैसे पानी बन गया, नदी बन गई वो, और हम लोग सहज में निकल आए। फिर क्या हुआ, मैं कुछ सिर में रखा रहा, एक टोकरी टाइप की आती है, तो वो टोकरी में एक बॉक्स था। क्या करता था मैं कि जैसे माला लाया, तो माला महंगी लाता था, तो वो 4-6 दिन तक गुरु भगवान को एक बार चढ़ाई तो चढ़ी रहती थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि गुरु को बासी माला दूसरे दिन देखने नहीं चाहिए, रात में उनकी उतार देने चाहिए माला। तो वो सूखी माला, हाँ वो सूखी माला उस बॉक्स में भरी हुई थी, और वो बॉक्स टोकरी में रखा था सिर के ऊपर मेरे। जब वो मैंने नीचे निकाला तो उसमें सांप फंसा हुआ था, बड़ा भारी नांग। तो वो मेरे सिर पे जैसे ही गिरा और मेरी नींद खुल गई। तो मेरे जो मन की बात थी कि बासी माला गुरु भगवान को नहीं, रात में उसको उतार दो। गुरु भगवान ने निर्देश दिया अंदर से कि उस माला को, जैसे दादा गुरु को चढ़ी है, गुरु भगवान को चढ़ी है, तो वो निकाल दो। तो और जैसे ही सांप गिरा तो मेरी नींद खुल गई। 4 बजा था, फ्रेश हुआ, हाथ पैर धोए, फिर गुरु भगवान का मंत्र जाप शुरू कर देता हूँ। गुरु भगवान से मांगता रहता हूँ, हे समर सदगुरु, तेरे नाम की याद और तेरी स्तुति ना छूट पाए, सब छूट जाए दुनियादारी। गुरुवर इतनी दया करना है प्रभु, मैं तेरा कलयुगी पुत्र हूं, तू मेरा कल की भगवान है, मुझे अपना लेना गुरुवर, क्योंकि मेरे जन्म जन्मांतर के इतने दुष्ट कर्म हैं कि अगर वो काटने बैठूं तो मैं इतना जप नहीं कर सकता। हे प्रभु, हे दीनानाथ, गुरु भगवान को भैया भजन करने से पहले खूब मक्खन लगा लें अच्छे अपने हिसाब से, गुरु भगवान से करुण प्रार्थना कर दे, वो ही सिलेंडर है अपना। जैसे सिलेंडर कर, बहुत से गुरु भाई पूछते हैं सिलेंडर क्या कहता है? सिलेंडर उनकी शरण में हो जाना, शरण हो जाओ बिल्कुल। गुरुवर हम तो अंधरा आदमी है, हम कुछ नहीं जानते, परमात्मा बिल्कुल बुद्धि लगाने का सिद्धयोग है ही नहीं भैया कहीं से। अगर आप नाम जपोगे तो आपको बराबर अपने अपने साइड में, जो जिसकी साइड है उसको बिल्कुल प्रगति मिलेगी, ऑटोमेटिक मिलेगी। उसको धीरज रखना पड़ेगा, नाम जाप में पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। अपना परमपिता उसी शब्दों में गुथा हुआ है, गुरु जो उनके मुखार बिंद से जो अपन को नाम मिला है 2.5 अक्षर का, ये बड़ा प्रेम का नाम है और बड़े भाग्यशाली है हम, जो हमको जाप करने को मिल रहा। नहीं अगला क्षण कोई जान पाता है, तो एक एक क्षण व्यर्थ न जाए मेरे भाई बंधु। मैं सभी के लिए मांगता हूं, हे गुरुदेव, मेरे सिद्ध योग सेशन से जितने गुरुवर जुड़े हैं और जितने सिद्ध योग से जुड़ते जाए, हे परमात्मा उन सबका भला करना मालिक, सबका भला करना। और क्या हुआ, अभी की अनुभूति अपन ध्यान कर रहे थे साथ में, तो क्या देखता हूं कि मेरी ताली बजने लगी बड़ी जोर जोर से, कई क्रियाओं से जो जीवन में नहीं की। ऐसे ऐसे हाथ चल रहे थे भैया, कोई कभी किया ही नहीं, कभी ताली नहीं बजाई उस ढंग से। ये साधना क्या है? अगर घर में व्यवस्था हो तो अलग कमरे में करने की है भैया, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई वहां आवाज नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं अपने अनुभव बता रहा, तो बिल्कुल एकांत की है, एक कोने में अपना भगवान और अपन, दुनियादारी अपने में। जितने भी 1-1.5 घंटा जो अपने बीतते हैं, ये ऐसे अमृत बरसता है भैया। बड़े भाग्यशाली हम जो हम सेशन से जुड़ पा रहे, सही में बहुत भाग्यशाली है जो गुणगान गुरु का, क्योंकि गुरु का गुणगान तो अपन मतलब अपने शब्दों में कर ही नहीं सकते। कहाँ कर सकते बताओ आप? आज है ना, आज पार ब्रह्म परमेश्वर ने बताया है कि जो देवताओं को पूजेंगे वो देवताओं को प्राप्त होंगे।
जो मुझे पूजेंगे वो मुझे प्राप्त होंगे। देवता भैया मेरे हिसाब से मरघट तक का साथ रहता है। जैसे किसी देवी देवता को मनाते हैं ना अपन, माँ अंबा, दुर्गा, काली, तो ये देवी देवता मरघट तक का साथ निभाते, मरघट के आगे नहीं जाएंगे। मरघट के आगे अपना समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आगे अपन को बांह पकड़ के ले जाएगा और वो रास्ता निकालेगा। मेरा विश्वास, मेरे अनुभव है, मैं अपना कोई ज्ञान नहीं बता रहा, मुझे जो आभास होता वो ही मैं बिल्कुल बयां कर रहा, क्योंकि मेरे गुरु भाई सब जुड़े हुए हैं। तो ये जानकारी जरूर चाहिए कि भगवान जितने भी अपन पिछले देवी देवता को जो मनाते हैं वो मरघट तक के साथ देते हैं, और उसके बाद जो अपन को सिद्ध लोग, अलख लोग, अगम लोग जाना है, वो अपना समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आएंगे, और वो भी बांह पकड़ के, और वो भी दाहिने हाथ से अपना दाया हाथ पकड़ता है। कितनी परेशानी होती है समझो, अगर अपन किसी का पीछे जो चल रहा है उसका अपने दाहिने हाथ से उसका दाहिने हाथ पकड़ा, फिर आप चलो, इतनी मतलब अपन तो वहां जा ही नहीं सकते। आज्ञा चक्र तो गुरु भगवान ऐसे ही सहज में ले जाते हैं, आज्ञा चक्र के आगे को जो जाने का रास्ता है। तो क्या होता है भैया कि एक छोटा सा बिंदु बनता है, बिल्कुल सुई की जितने छेद रहता है ना, बड़ी सूजी खरीदते हैं अपन जो 4-5 रुपए की, और उतना छेद बनता है सूक्ष्म। वो बहुत देर तक पहले तो आता था, मतलब क्षण मात्र, फिर निकल जाता। अब वो आता है तो थोड़ी देर टिकने लगा। तो मैंने परमात्मा से विनती की, हे परमात्मा, ये छिद्र बहुत दिन से आ रहा, थोड़ा इसको रोको ना। अरे भैया उस छिद्र में सूक्ष्म सा प्रकाश, इतना आकार बढ़ा, इतना आकार के चकाचौंध हो गई तबीयत। आनंद से वो कटोरा मेरे भर गए हृदय के। मैंने, हे परमपिता जगदीश्वर, तेरी लीला तू जाने भगवान, तू अंतर्यामी, घट घट का वासी है अपना समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से। आपके घट में कोई बात आई और वो बिल्कुल मतलब तत्काल। अब परम पिता जगदीश्वर अपना इतना महान है कि ब्रह्मा विष्णु से और ऊपर है, बिल्कुल ऊपर। ब्रह्मा विष्णु तो ये ब्रह्मा और शिव तो गुरु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। अब परमात्मा कहाँ है, उसका स्थान तो केवल कितने सस्ते में निपटा दिया, और गुरु भगवान ने के ज्यादा जंजाल में नहीं पड़ना है। एक अगरबत्ती की सीख नहीं, कहीं कर्मकांड नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, दीपक तो अपन श्रद्धा पूर्वक थोड़ा जला देते हैं, क्योंकि भौतिक पूजा करते आए पहले, तो अपन तो दीपक जलाएंगे गुरु भगवान की चरणों में। हे गुरुदेव, हे समस्त सिद्धियों के दाता, मैं तेरे श्री चरणों का ध्यान बंदन पूजन कर सकता हूं दादा, वो भी कहीं त्रुटि रह जाए, क्योंकि मेरे अंदर तो है ना, हर दौरे से मैला निकलता, आंख से कीचड़ निकल रहा, नाक से नाक निकल रही, कान से कनेऊ निकल रहा, जीभ से सवेरे साफ करते हैं। तो हे प्रभु, मैं कहां तेरा नाम जाप कर सकता हूं, इतने इतने गंदगी भरी है मेरे अंदर। परमात्मा जगदीश्वर, तू कृपा कर, तू नाम जाप करवा ले, हे परमेश्वर समस्त सिद्धियों के दाता। फिर भैया क्या मंत्र चलता है आज, वो आनंद आता है, वो रस आता है कि अब मैं कहां मुख से बयां कर सकता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। किसी गुरु भाई ने हैंडेज किया है, बहुत देर हो गई भैया। जय गुरुदेव, भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखना है ऐसा ही। आज बहुत अच्छा लगा, आप सेशन ज्वाइन करे हैं तो मुझे तो बहुत आनंद आया। सब प्रभु की इच्छा से होता है, प्रभु की कृपा से होता है, और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि प्रभु का आदेश होता है, क्योंकि मैं रेगुलरली ये सेवा नहीं दे पाता, लेकिन जिस दिन मिलती है मैं बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि आज गुरुदेव भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, तो बड़ी कृपा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गोपीनाथ बैरागी गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भालो, जय गुरुदेव। हाँ भालो गुरु भाई, आज सुबह बहुत नाम जप किया था, बहुत दिन सेशन नहीं ज्वाइन कर पा रहा था, तो मैंने गुरुदेव से बहुत प्रार्थना की। सुनाई दे रहा है गुरु भाई? सुनाई दे रहा है गुरु भाई। तो मैं गुरुदेव से बहुत प्रार्थना की, गुरुदेव एक दिन कभी तो कृपा करो, एक दिन गुरु भाई लोगों के साथ संगत कराओ, ठीक है। तो आज बहुत मंत्र जप किया गुरु भाई ऑफिस जाते वक्त, तो आज जाके वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो जो नाम जप किया तो आज आप भी मिले और विक्रम गुरु भाई विक्रम पाटिल जी भी मिले, तो बहुत खुशी की बात है। और मैं जो बोलना चाह रहा था गुरु भाई, वो जो पहले जो गुरु बहन पूछी थी एग्जाम के बारे में, है ना? अंजना। मैं नेवी से रिटायर्ड हुआ था। रिटायर्ड होने के बाद मैं देखा, मेरा हमने एग्जाम दिए थे, तो
उस एग्जाम में मेरा सारे दोस्त लोग पास हो गए, मैं खाली अटक गया। फिर गुरु भाई एसबीआई का एग्जाम आया, उसमें भी सारे दोस्त लोग पास हो गए, मैं अटक गया। मैं जी जान लगा के पढ़ाई करता था। फिर मैं गुरुदेव को बोला, गुरुदेव ये मेरे से होने वाला नहीं है, मैं देख लिया, मेरा इतना ताकत नहीं है मैं हार्डल क्लियर करूँ गुरुदेव, आप ही जो करना है। हाँ। तो नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करता था गुरु भाई, मैं पढ़ाई तो करता था, उससे ज्यादा मैं मंत्र जाप करता था। ठीक है, जिस दिन एग्जाम था उस दिन सुबह उठ के तो सब लोग पढ़ाई में लग जाते हैं, मैं मंत्र जाप पे लग गया। ठीक है, और एग्जाम हॉल में गया, गुरु भाई क्वेश्चन पेपर इतना टफ है, मैं पढ़ रहा हूँ समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब इतना टफ था क्वेश्चन। फिर एग्जाम देना बंद करके मैं मंत्र जाप शुरू किया उधर। मतलब इतना टाइम का कमी होता है उसमें, मतलब एक एक सेकेंड मतलब इम्पोर्टेंट होता है। फिर भी मैं करीब 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यू मंत्र जप किया, मेरा ब्रेन फेल हो रहा था, मतलब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एक एक मैथ का एक क्वेश्चन एक एक पैराग्राफ जैसा है, मतलब ठीक है, वो पढ़ के खत्म करने में ही पूरा 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, वो भी अंग्रेजी में क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो भी है गुरुदेव ने पास करवा दिया। ठीक है, जिसने मैंने जी जान लगाया था, एग्जाम बहुत अच्छा था, उसमें पास नहीं हुआ, लेकिन जिसमें एग्जाम बहुत खराब किया, ठीक है, उसी में पास हो गया। तो पास ये हो गुरुदेव का कृपा है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है लाइफ में, जो है मतलब जो एस्पिरेंट है, मतलब पढ़ाई कर रहा है, सोच रहा है कुछ नौकरी करेगा, माँ माँ और पिता माता को खुश करेगा, ठीक है, लाइफ में सेटल होगा, तो उनको मैं यही बोलूँगा जो इक्वल इम्पोर्टेंस दे। ठीक है, पढ़ाई को जितना इम्पोर्टेंस दे, नाम जॉब को भी उतना इम्पोर्टेंस दे। इसी से ही मेरा बेड़ा पार हुआ। नहीं तो वो लोग बोलते हैं ना, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क में मेरा घंटा भी काम नहीं आया था। तो कुछ हार्ड काम वर्क नाम जॉब पे लगाना है, क्या है कि वो तो एक टाइम पास के लिए है कि हाँ मेहनत करेगा तो लगा रहेगा। गोपीनाथ गुरु भाई बहुत अच्छी अनुभूति सुनाई, प्रैक्टिकल है ये हमारी लाइफ के। कोई भी एग्जाम हो लाइफ से जुड़ा हुआ हमारी लाइफ का, हम सब में पास होते हैं गुरुदेव भगवान की सत कृपा से। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि जो कोई भी ऐसा कार्य जो कई जन्मों में होना संभव नहीं, कई जन्मों में होना संभव नहीं, वो सदगुरु की कृपा से पल भर में हो जाता है, पल भर भी नहीं लगता उसको। तो गुरुदेव की कृपा से तो समर्थ कार्य सिद्ध होते हैं, समर्थ प्रयोजन सिद्ध होते हैं, सारे उद्देश्य सार्थक होते हैं हमारे। और ये सबके लाइव एग्जाम्पल हम सुन ही रहे हैं, देख रहे हैं, अपने जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको भी अनुभव कर रहे हैं। हाँ कर्मा है, कर्मा करते रहिए, और बाकी तो प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। जी थैंक यू गोपीनाथ गुरु भाई, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार साझा करना चाहें और अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न, तो स्वागत है सबका। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सबकी दिव्य अनुभूतियां सुनी, विक्रम जी भाई साहब की सुनी, और देखो कैसे कहाँ कैसा उनका एक अनुभव था कि बहुत दलदल में फंसे हुए और वहां से गुरुदेव ने वहां से निकाला। यानी इस जीवन की जो समस्याएं हैं वो हमारे लिए एक दलदल के समान ही है, भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में, लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा से सहज ही हम सब उनसे पार पा जाते हैं, जिसका खेवनहार गुरुदेव भगवान स्वयं नारायण है। तो फिर चिंता काहेगी, फिर चिंता करने का कोई औचित्य प्रयोजन हमारे पास नहीं बचता है। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव भगवान। कोई और गुरु भाई बहन अपने विचार साझा करना चाहें, कोई जिज्ञासा, दिव्य अनुभव। गुरुदेव ने कहा कि सब कुछ चाहिए, दिव्य अनुभव शेयर कीजिए, क्या क्या परिवर्तन आया। और वो वैसे भी सबको पता लग ही जाता है, जब जीवन हमारा परिवर्तन आता है तो हम हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सहज ही नजर आती है कि सिद्धियोग दर्शन से इस बंदे में कितना परिवर्तन आ रहा है। अच्छा गुरुदेव भैया, मेरा अनुभव रहता है कि मन लगे ना लगे, मंत्र जाप तो जरूर करना चाहिए। जितनी भी देर सामर्थ्यता है आपकी, 10 मिनट 15 मिनट, अपने अपने काम से सब लगे हैं। जिसको घंटा भर, 2 घंटा 3 घंटा बन जाए, गुरु भगवान से मांगना पड़ता है, गुरुदेव आप हमें अपनी शरण में ले लो, परमात्मा आप जितना चाहें उतनी देर। कोई ऐसा नहीं बोल के कि मैं 3 ही घंटा करूंगा। हे परमपिता जगदीश्वर, मेरी तो शक्ति नहीं है, मेरे बैठे बैठे कमर दर्द करता है, तो आप जानो, आपका काम जाना है। मेरा काम है जो मैं निभाऊंगा, परमात्मा तो ऑटोमेटिक अपनी शरण में ले लेता है भैया। अपन को थोड़ा निहुन होना है, कोशिश करने पड़ेगी, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना है तो
विक्रम पटेल चलना पड़ेगा। गुरु भगवान मुंह में कोर नहीं खिला देगा। बिल्कुल मन लगे ना लगे, मन लगाने वाला वो परमपिता जगदीश्वर बैठा है ना। हाँ जी, बिल्कुल। आप सिलेंडर करके बैठो तो बिल्कुल रोना आ जाता है, और रोना आ गया जहां, अपन तो रो रो के अपना काम निकालने वाले हैं, हे परमपिता जगदीश्वर। लेकिन वो आंसू, घड़ियाल आंसू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंदर से रोना आता है। तो अभी तक कभी रोना नहीं आया, लेकिन अब 2-4 दिन से ऐसा कि आंसुओं की धार, कहाँ गलती हो रही, हे परमात्मा जगदीश्वर तू जान, तेरा काम जाने, मैं तो बैठा हूं। तो ऑटोमेटिक रोना भैया, क्या सोच के रोना कि हे परमपिता जगदीश्वर बहुत समय हो गया व्यर्थ गंवा दिया मैंने, ऐसी बात करके दुखी हो गया, बहुत दुखी, बहुत दुख व्यक्त किया कि आधे से ज्यादा जीवन जी चुका व्यर्थ में, पशु योनि में, क्या संकट थे परमात्मा मेरे। तो अब गुरु कहता है पीछे मुड़ के ना देख, अब आगे की हर जो क्षण है वो व्यर्थ ना जाए। तो कोशिश करता रहता हूं, बाकी गुरुदेव का काम, वो अपना काम करेंगे। विक्रम जी भाई साहब, देखो पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूर्व के जन्मों में क्या कर्मा था क्या नहीं था, उस बात के विषय में हमें उसकी कोई वो नहीं है जानकारी। लेकिन ये तो है कि कोई तो अच्छा कर्म हुआ है जो गुरुदेव भगवान की शरण प्राप्त हुई, समर्थ गुरु मिले। कोई ना कोई तो एक सुख, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, पूर्व जन्मों के कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही समर्थ गुरु की प्राप्ति होती है। गुरुदेव ने बार बार कहा है कि ये जो परिवर्तन आएगा ये 5 कारणों से आएगा, जिसमें पहला कारण हमारे जीवन के प्रारब्ध बताए, उनके अनुसार समर्थ गुरु की प्राप्ति होती है, उसी के अनुसार हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है। और समर्थ गुरु मिल जाए, स्वयं नारायण के रूप में प्रभु आए और अपनी शरण में लिया, इससे परम सौभाग्य तो कोई नहीं हो सकता इससे आगे। तो सावित्री बहन है क्या? जय गुरुदेव सावित्री बहन, स्वागत है। जय सावित्री बहन है क्या? सावित्री मीना बहन, जय गुरुदेव। चलिए कार्यक्रम को गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। और कोई गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा, अपने दिव्य अनुभव शेयर करना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पिंकी गुरु बहन है शायद। हाँ हाँ, बंगाल मैं से। जी जी, काफी देर से हैंड रेज किया था मैंने, लेकिन शायद आपने देखा नहीं, तो मैंने खुद ही सोचा कि शायद आया नहीं बहन, सॉरी, वो आया नहीं स्क्रीन पे, कुछ कोई कारण हो गया होगा। स्वागत है बहन, माफी चाहूंगा। स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई बात नहीं। वो मैं थी गोपीनाथ बजरंगी भाई का अनुभूति सुन रही थी, तो मेरे दिन याद आ गए, क्योंकि मैं भी SBI के बहुत एग्जाम दिए और मेरा कोई कमी नहीं था। आज सुन के ऐसे लगा कि शायद गुरुदेव मिल गए होते तब तो मैं भी SBI में होती, क्योंकि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरा मैथ रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन मैं हर बार क्या होता था कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली था और कंप्यूटर पे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता था, जो मुझे प्रैक्टिस के टाइम फैमिली से नहीं मिलता था। तो मैं कहीं ना कहीं SBI में नहीं गई, तो 2-4 नंबर के लिए अभी भी, मतलब कैसा भी कोई पजल दे दे, कुछ भी दे दे, तो मुझे कभी बैंक के एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन बस वो हो गया कि फैमिली टाइम नहीं देती, तो विदाउट प्रैक्टिस के आप वहां पे नहीं कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं और टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बजरंगी भाई को जो SBI में जॉब मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। SBI में बैंक मैनेजर हैं बैरागी भाई। हाँ। और बहन, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके फिर से आप तैयारी कीजिए। वही मुझे अभी मैं सोचती थी, जब मेरे गुरुदेव से जुड़ा था ना, तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई लेके ही परेशान थी। तो एक गुरु भाई ने बताया था, तब जुड़ी थी। तो बाद में पता चला कि तामसिकता ने मुझे काफी परेशान किया, तो उसमें मेरा बहुत टाइम गया। लेकिन अभी लगता है कि चलो, गुरुदेव को मिलना था तो इतना जर्नी काटना पड़ा, तो अच्छी बात है ना, गुरुदेव मिल गए। तो जो गुरुदेव बोलते हैं ना, सब डिसाइड होता है, तो मुझे भी लगता है शायद सब डिसाइड था पहले से ही कि आपको यहाँ नहीं जाना है, तो जहाँ पहुंचना होता है वही आप पहुंचते हो। ये मुझे अभी एक्सपीरियंस हो रहा है। पहले तो मैं बहुत शिकायत करती थी कि गुरुदेव मैं इतना करती हूँ, फिर
क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी जो मैंने अंदर से हो रहा है ना रियलाइज कि नहीं, जो हुआ यहाँ तक पहुंचने के लिए हुआ। अगर वो पहले ही मुझे सब कुछ मिल जाता तो शायद मैं यहाँ तक होती भी नहीं, ना गुरुदेव मिलते, ना आज आज सब कुछ मिल भी जाता ना तो ये जो सुकून है, एक विश्वास है, वो नहीं मिलता। अभी कुछ भी सिचुएशन होता है, कोई साथ हो नहीं हो, चाहे माँ पापा हो चाहे कोई भी हो, ऐसा लगता है अरे गुरुदेव है तो क्या टेंशन है। तो अद्भुत। अभी और मैंने ये भी देखा है कि मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है कि बहुत लोग हमारे लाइफ से चले गए, मतलब जिनके बहुत फोन आते थे, जो अपनापन दिखाते थे, चाहे क्लास के लोग हो चाहे कुछ भी, जिनमें टाइम वेस्ट होता था, वो ऑटोमेटिक पता नहीं किधर चले गए। और मेरे बेटी के साथ भी सेम हो रहा है, उसके स्कूल में भी वैसे ही हो, बोल रही मम्मी धीरे धीरे सब फ्रेंड दूर जाने लगे हैं, कोई ज्यादा बात ही नहीं करता मेरे से। तो उसका क्या मैंने देखा, वो 7-7 8-8 घंटा कंटिन्यू पढ़ पाती है। तो वो मैंने देखा कि फ्रेंडशिप रहेगा तो शायद पढ़ाई नहीं होगा। तो बहुत जो अच्छा बहन। होता है जी बहन। अभी वो 8 क्लास में है, लेकिन वो 8-8 घंटा कंटिन्यू हिलती ही नहीं है, मैंने ये देखा। ये तो बोलती है सब गुरुदेव ने दिया। बोले तुम्हारा मन नहीं उठता कंटिन्यू, सिर्फ पानी पीने के लिए उठती है, बस फिर बैठ जाती है। तो बोलती है कि स्कूल में मेरे से इसके वजह से कोई बात ही नहीं करता, मेरे खाली को पढ़ने का इच्छा करता है। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही हो रहा है उसके साथ। बहुत अच्छा हो रहा है बहन, अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। तो वही मैं सोच रही थी कि अगर मैं कभी एसबीआई में चली जाती, मेरा जो था शौक पैसे कमाने का, शायद सब कुछ मिल जाता, लेकिन आज जो मिल रहा है वो नहीं मिलता। बिल्कुल बहन, गुरुदेव से अगर प्रेरणा मिल रही है तो आप भी तैयारी कीजिए अपनी, आगे किसी एग्जाम के लिए अपेयर हुई। और आज का सेशन क्या है, अनुभव तो आपने सुन लिए कि सब लोग स्टूडेंट्स लाइफ से और कैरियर लाइफ में कैसे आए, क्या क्या स्ट्रगल रही, गुरुदेव भगवान से कैसे प्रेरणा मिली, कैसे सामर्थ्य मिला, कैसे वो आत्मविश्वास मिला कि सभी उसमें सफल होते चले गए। ये तो हमने हम्म। इस चीज़ को देख लिया, आज सुन लिया। हाँ, तो किसी भी तरीके से हमें डिसअपॉइंट नहीं होना, अपने आप को एक निष्ठ होकर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करें और समर्पित भाव से अगर प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव भगवान तो सब हमारे साथ खड़े हैं सब जगह। आज और हमें आज होती है मेरी सुबह की, क्या हुआ ऐसे ही मैं सुबह 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 सोच रही थी कि गुरुदेव मुझे कोई चाहिए नहीं, कोई भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए और मैं, मुझे बाकी कोई नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे ही बोले मुझे गुरुदेव जो समस्याएं हैं, मुझे नहीं पता किस हाल में आप रखोगे, कैसे रखोगे, लेकिन अभी मुझे आप ही चाहिए, बाकी को आप जानो। ऐसे करके मैं आज सुबह ध्यान की थी। पता नहीं अंदर से बहुत मतलब अलग फीलिंग आ रही थी। जो ध्यान लगा, इतना डीपली ध्यान लगा कि मेरे कब 20 मिनट हो गए पता ही नहीं चला, उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था इस दुनिया में है ही नहीं। हम बोले आज एक्चुअल में आज इतना डीपली ध्यान लगा था कि कुछ आसपास में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं। तभी मुझे लगा कि सच में गुरुदेव चाहते हैं कि पूर्ण समर्पण। अभी कल से क्या हो रहा है, मेरे घर के सामने तुलसी का पौधा है, वहां भी मुझे दिया जलाने का मन नहीं करता है। पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है ना इससे भी आस्था डिवाइड ना हो जाए। तो ऐसा मन हो गया है कि शाम को मैं दिया जलाती थी, वो भी मेरे से बंद हो गया। अभी मुझे लगता है कि अरे ये पौधों में, पेड़ पौधों में क्या दिया जलाना, हर जगह तो अपने गुरुदेव ही है। तो पता नहीं ऐसे कोई आता है तो बोलता है तुम अरे दिया भी नहीं जलाती। अभी क्या बोलूं मैं क्यों नहीं जलाती, तो मैं बोलते नहीं ऐसे ही आज छूट गया। लेकिन अंदर से ऐसा हो गया ना कि अभी कोई चीज में लगता है कि नहीं, कहीं थोड़ा सा भी एक धागे से भी आस्था मेरा डिवाइड ना हो। अद्भुत बहन, अद्भुत, बहुत बढ़िया। कर्मकांड से भी पीछा छूट रहा है गुरुदेव भगवान की दया से। ये सारे कर्मकांड से ही तो वास्तविकता से हमारा परिचय करवाते हैं, है ना। हाँ। की वास्तविकता क्या है और जीवन के बाद की वास्तविकता क्या है, दोनों हमारे सामने आ जाती है। गुरुदेव भगवान का दर्शन अद्भुत है और बहुत ही कई जन्मों के सत्कर्मों से गुरुदेव भगवान की शरण प्राप्त होती है, सबके भाग्य में नहीं है ये। हम्म। तो जो जो परिवर्तन हम सब में आ रहा है वो अद्भुत है बहन। और ये भी आप एक निष्ठ होके हम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित रहें
और कभी भी अपना कैसी भी विषम परिस्थिति हो, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अपने गुरुदेव से अब हमारी जो आस्था है वो डिवाइड ना हो। बस इतना ही गुरुदेव हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। तो हम अपने परमपिता परमेश्वर समर्थ सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे, भगवान बस अपने श्री चरणों में शरण जरूर दे रखना, बाकी आप जानो आगे। जी बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। सेशन का टाइम है। सभी गुरु भाई बहनों की अनुभूतियां, दिव्य अनुभव सुन के बिल्कुल बहुत आज रोज ही हमारी जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो भी बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी चलती है गुरुदेव भगवान की कृपा से। अब गुरुदेव भगवान के प्रार्थना करते हैं, इस मंच को गुरुदेव भगवान के श्री कार्यक्रम को गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। हिंगुदास गुरु भाई साहब, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। कार्यक्रम को गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय श्री कल। जय गुरुदेव, जय